चीन और दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि पटना रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ स्टेशन के बाहरी हिस्से में जो भी यात्री यहाँ से आ जा रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट है और चूँकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं और इसलिए एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर अब स्टेशन पर देखने को मिल रही है और जो लोग भी यहाँ से आ जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये बताइए कौन सा टेस्ट आप लोग अभी कर रहे हैं? एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो भी यात्री आ जा रहे हैं उन सबों की टेस्टिंग? हाँ, सभी जो करवाना चाहते हैं हम लोग बोलते भी हैं करवा लीजिए, तो वो लोग करवाएंगे तो करवाते हैं। क्या पूरे दिन ये टेस्ट होता रहेगा? कितने शिफ्ट में काम? 24 घंटा यहाँ होते रहता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। हम लोग 6 से 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे से रात 10 बजे तक? 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक। तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर टेस्टिंग होगी। मेडिकल टीम आप देख लीजिए, ये जो मेडिकल टीम है यहाँ पर आ गई है, किट वगैरह भी इनके पास है। क्या क्या चीज़ें लेकर यहाँ पर आप लोग आई हैं अभी? हाँ, सारी चीज़ें, ग्लव्स है, मास्क है, वो एंटीजन के लिए सारा सामान है। रिपोर्ट भी अभी जाहिर है एंटीजन की है तो तुरंत मिल जाए? तुरंत रिपोर्ट दे देते हैं। आपने भी जरूरी समझा, चूंकि माहौल अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसको लेकर आपने टेस्ट करना जरूरी समझा? यस सर, क्योंकि ज़रूरी है कोरोना। तो अब टेस्टिंग शुरू हो गई है पटना रेलवे स्टेशन और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो कोविड को लेकर जो पहले सतर्कता थी, जो बातें कही जा रही थी, एक बार फिर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। पटना रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट शुरू हो गए हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं उनके एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि किसी में कोविड पॉजिटिव है या फिर नहीं है। लेकिन अब हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मेरे साथ है और पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक बड़ी मीटिंग की गई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या उस बैठक पे तय हुआ, क्या दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं और राजस्थान में क्या खास तैयारी कोविड को लेकर की गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी मीटिंग हुई है। डॉक्टर पृथ्वी जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे हमने बातचीत भी की है। उन्होंने हालांकि कल ही दिशा निर्देश निकाले हैं कि यहाँ पर टेस्ट होंगे, तमाम जो रैपिड टेस्ट किए जाएंगे सभी सार्वजनिक स्थल पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी CMHOs को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में यानी उन जिलों में अस्पतालों की जो हालात हैं वो दुरुस्त रखें। ऑक्सीजन प्लांट लगभग 594 ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हैं राजस्थान में और सबसे बड़ा जो अस्पताल है RUHS, उसमें बेड की क्षमता बढ़ाने की दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि राजस्थान में अधिकांश लोगों को डोजेस लग चुके हैं और जो पॉजिटिव रेट है वो 0.5% है, जो कि ना के बराबर है। लेकिन फिर भी एहतियातन पूरी तैयारी करके रखी गई है। सभी CMHOs के साथ मीटिंग हो रही है और सभी निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं भी अगर कोई लगता है कि कोविड पॉजिटिव है वहां पे उसका पूरी तरीके से इलाज किया जाए। सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस पूरे राजस्थान में जयपुर में है। 54 केसेस आए हैं, जिसमें से 45 केसेस जयपुर में ही आए हैं 24 घंटे के अंदर। लिहाजा जयपुर में सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सकता है तो उसको भी बनाने की तैयारी की जाए। डॉक्टर्स को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि बूस्टर डोज लगाएं और अधिकांश लोगों की जांच करें। LI रैंडम टेस्ट में घरों का सर्वे किया जाए कि जहां कोई भी अगर बाहर से कोई आता है या वहां पर कोई अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटीन घर में ही किया जाए और दिशा निर्देश दिए जाए कि बूस्टर डोज या डोजेस लगाए जाए। कोविड और कोवैक्सीन लगातार डोजेस लग रहे हैं और जो 5000 राजस्थान में ड्राइव चल रही थी अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लगाने की, उसको घटा जरूर दिया गया है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है उसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि आने वाले दिनों में अगर संक्रमण का दर बढ़ता है तो जो वैक्सीन के जो ड्राइव्स हैं यानी जो सेंटर्स हैं उनको और भी बढ़ाया जाएगा राजस्थान में। जी बिल्कुल मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से पवन नारा भी जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ है। पुनीत, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। चंडीगढ़ में, पंजाब में क्या तैयारी है, कितने केसेस हैं और क्या पूरी तरह सरकार अब सतर्क हो गई है? क्या रैंडम टेस्टिंग जिस तरीके से हमने पटना में देखा वहां चल रही है, क्या वहां भी चल रही है?
जी, ज़ाहिर तौर पर चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के अस्पतालों में इस समय जो है कोविड टेस्टिंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पहले हालांकि ये बीच में काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले कोविड टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही आपको अस्पताल में एंट्री मिलेगी। हालांकि अभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें यहाँ पे कोनिका, तो पंजाब में हालत जो है वो बदतर वैसे ही बने हुए हैं। काफ़ी सुस्त रफ्तार वहाँ पर बनी हुई है। केंद्र के गाइडलाइंस के आने के बावजूद भी अभी तेजी उसमें नहीं आई है। हालांकि मीटिंग होनी थी कि किस तरह की गाइडलाइन जो है वो पंजाब सरकार द्वारा जारी की जाती है, लेकिन चंडीगढ़ जो है वहां पर टेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लगातार टेस्टिंग जो है वो मरीजों की जा रही है। और हाँ, जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उनको पहले एडमिट किया जाता है। परेशानी आ रही है पुनीत, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन पवन नारा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त दिल्ली की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली जहां पर सबसे ज्यादा केसेस अपने सेकेंड वेव में खासतौर पर देखे थे, इस वक्त यहाँ कैसी स्थिति है? पार्लियामेंट तो आज साइनलाइन हो चुका है, लेकिन दिल्ली में क्या तैयारी है? लैब्स तैयार है? एंटीजन टेस्ट क्या हो रहे हैं? क्या इस वक्त सिचुएशन पूरे दिल्ली में है? देखिए कोनिका, दिल्ली के तरीके से मैं आपको दो जानकारियां देना चाहूंगा। एक ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं, स्टेटस रिपोर्ट लेने वाले हैं। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अभी से बेड्स को रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मास्क मैंडेटरी करते हुए बाकी सब गाइडलाइंस को सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जितने भी कोरोना पॉजिटिव केस दिल्ली में आ रहे हैं उन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। और दिल्ली, हमें नहीं भूलना चाहिए, विंडो टू द वर्ल्ड है, यानी बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां आती हैं, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और रैंडम टेस्टिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हो चुकी है। ये सब वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। दिल्ली पर केस लोड जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो बहुत ज्यादा था। उस दौरान जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दूर किया गया है। अब लगभग हर अस्पताल में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, तो ऑक्सीजन की जो कमी देखी गई थी, जिसके लिए ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी, वैसी स्थिति ना आए। पिछली बार उस लहर के पीक के दौरान 6000 से ज्यादा के लिए मैं अपने तीनों संवाददाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।